हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। ये है क्वेश्चन नंबर 22। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये हिंदी में लिखा है, ये इंग्लिश में लिखा है। ये मैं इसको पढ़ देता हूँ बेटा। ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और हमें बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको पता होना चाहिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट्स का मतलब होता है रेवेन्यू रिसीट्स एज वेल एज कैपिटल रिसीट, और पेमेंट का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन हमें बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमें केवल रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू पेमेंट से मतलब है, हमें कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट से मतलब नहीं है। चलिए समझते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स। एंट्रेंस फी क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स। डोनेशन क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स। और रेंट ऑफ हॉल क्या है, रेवेन्यू रिसीट। लेकिन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल रिसीट, क्योंकि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं होता है। तो हमें क्या क्या लेना है इनकम साइड में, सब्सक्रिप्शन, ये देखिए, एंट्रेंस फी और डोनेशन और रेंट ऑफ हॉल। अब इधर देखिए, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सभी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। लेकिन बुक्स परचेज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज और फिक्स डिपॉजिट, ये क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इनकम साइड क्या लिखते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, और एक्सपेंडिचर साइड क्या लिखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका टोटल देखिए 27,000 है, और जो इसका टोटल है वो लगभग 7-8 हज़ार समथिंग है यहाँ का टोटल। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, डिफरेंस अमाउंट आ गया 18,200। क्या बोलेंगे इसको, सरप्लस। यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर काटने के बाद अभी भी हमारे पास इनकम कितनी बची, 18,200। तो क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ऊपर क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और नीचे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इसके भी ऊपर क्या लिखेंगे, जगह नहीं थी मैंने यहाँ लिख दिए, इन द बुक्स ऑफ क्लीन दिल्ली क्लब। उसके नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्री है। आप लोग टैली कर लीजिएगा अपने आंसर को इस आंसर से। आई होप सबका सही होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन आपके बुक में दिए उसके कंपैरिजन में तो बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं। ये देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपको ए और बी की बैलेंस शीट गिवन है। 31 मार्च 2017 को ए और बी के बीच जो रेशियो था वो था 2:1। ये मैंने 23 इसलिए लिखा है क्योंकि इस तरफ हिंदी में 23 लिखा हुआ है, यहाँ इंग्लिश वाले पेज में 23 नहीं लिखा था। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। ये देखिए, सी 1 लाख रुपए कैपिटल लाया और 60,000 रुपये क्या लाया, गुडविल। तो जब नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो क्या एंट्री करते हैं, हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए लाया है। तो 1 लाख रुपए कैपिटल लाया तो फर्म में कैपिटल बढ़ गई। जब भी कैपिटल बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, और जब कैपिटल घटती है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। सिंपल सा फंडा है। सी ने फर्म को कैपिटल दिया तो कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया सी का। अच्छा, सी के आने के बाद उन्होंने क्या किया, एसेट्स और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, प्लांट कितना था, 1,20 हो गया, जबकि प्लांट था कितना, 1 लाख का था। अब कितने का हो गया, 1,20,000 का। तो रिवैल्यूएशन में कहाँ जाएगा, प्लांट की वैल्यू बढ़ गई, 20,000 बढ़ गई, 20,000 बढ़ गई तो फर्म के लिए क्या है, फायदा, यानी गेन। और फायदा कहाँ पर लिखा जाता है, हमेशा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और अगर एसेट की वैल्यू घट जाए तो कहाँ लिखते हैं, लॉस है। लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिल्डिंग की बात करते हैं, बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ गई। बिल्डिंग कितने की थी, 1,50,000 की, 10% होता है 15,000। ये भी फर्म के लिए क्या है, फायदा। स्टॉक डेप्रीशिएटेड बाय 4,000, स्टॉक की वैल्यू 4,000 कम होगी, फर्म के लिए लॉस है। लॉसेस क्या होते हैं, हमेशा डेबिट। फिर लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेट। प्रोविजन क्रिएट करना मतलब लाइबिलिटी क्रिएट करना, लाइबिलिटी बढ़ना लॉस है। लॉसेस को कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो कितना परसेंट है, 5%। 60,000 का 5%, 3,000। इसके बाद क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। 1,000 रुपए के जो क्रेडिटर थे वो लिखना भूल गए थे, अब लिखेंगे यानी लाइबिलिटी बढ़ गई। अब 58,000 के क्रेडिटर नहीं, 59,000 के हो गए, 59,000 की। 1,000 रुपये लाइबिलिटी बढ़ना लॉस है, लॉस को क्या करते हैं, डेबिट। तो 35,000 रुपये प्रॉफिट हुआ और 8,000 रुपये लॉस। तो 35,000 प्रॉफिट में 8,000 लॉस निकाल देंगे तो 27,000 बचा। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस किसको मिलना है, ऑब्वियस बात है, पार्टनर को। कैसे बांटने, 2:1 में। 27,000 इंटू 2/3, 27,000 इंटू 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 18,000, 9,000। फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी की कैपिटल कितनी है, 1,80,000 और 1,50,000। ये देखिए, 1,80,000 और 1,50,000। फिर नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया, 1 लाख। तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट टू सीज कैपिटल, तो बाय कैश अकाउंट। इसके बाद फर्म को प्रॉफिट हुआ 18 और 9, तो ये 18 और 9 प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। और पार्टनर्स को मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी मतलब क्रेडिट लिखना है तो 18,000 और 9,000। अच्छा, नया पार्टनर गुडविल भी तो लाया था, कितनी लाया था, 60,000। किसके लिए लाया था, फर्म के लिए कि पार्टनर के लिए, पार्टनर के लिए लाया था। तो पार्टनर को मिलेगी, और पार्टनर आपस में कैसे बांटेंगे, 2:1।
1 में। तो 60,000 को जब आप बांटेंगे 2 स्टोर में कितना आएगा 40,000 और 20, इसका टोटल कर देंगे आ जाएगा आपका 2,38,000, इसका टोटल करेंगे 178,000 और इसका टोटल 1 लाख। इस तरफ डेबिट तरफ कुछ भी नहीं है, पूरा 238,000 बैलेंस हो गया, 179 बैलेंस हो गया और 1 लाख बैलेंस। बैलेंस ईडी को लिख देंगे बैलेंस बीटी, खत्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब जो इसके गिने चुने 2-3 क्वेश्चन और बचे, शायद शेयर का एक बड़ा क्वेश्चन था, शायद मेरे को अच्छे से तो याद नहीं है, बट जो भी अब क्वेश्चन बचे हैं 1-2 उसका मैं वीडियो बना के आपको जल्दी ही प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।